जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, पिछले 3 दशक में 4 लाख से भी ज्यादा किसान जो हैं पूरे देश के आत्महत्या कर चुके हैं। हरियाणा पंजाब का किसान जिसको कि इसकी खुशहाली के बारे में जाना जाता है, वहां का किसान भी आत्महत्या कर रहा है। तो कारण क्या है? कारण साफ है भाई, मारी रोड मारी जान लग रही है। हमने फसल की पूरी कीमत नहीं मिलती, किसान कर्जे में डूबा हुआ है, यहाँ का मजदूर की कर्जे में डूबा हुआ है, यहाँ की 36 जात जो इकट्ठा मिलकर खेती बाड़ी से गुजारा अपना करते थे, सारे के सारे कर्जे में डूबे हुए हैं। तो किसान और मजदूर पंजाब और हरियाणा का भी आत्महत्या कर रहा है। तो कुछ राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने इसको थोड़ा सा, इसका राजनीतिक दल वो ढंग देने के लिए या इसका फायदा उठाने के लिए इसके ऊपर चर्चा शुरू करी कि हाँ, किसानों की आर्थिक हालत खराब है, इसको ऊपर उठाने के लिए, इसको सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए कोई ना कोई हमें इनको राहत देनी होगी, बड़ी राहत। तो स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया। स्वामीनाथन जो हैं एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री हैं, रहे हैं। उन्होंने अपने उस आयोग की रिपोर्ट में साफ कहा, देसी भाषा में अगर उसको कहा जाए कि अगर किसान का 1 एकड़ में 10,000 रुपए खर्च होता है, तो अगर किसान की जेब में 15,000 रुपए नहीं जाओगा तो भाई खेती भी बर्बादी होगी और किसानी भी बर्बाद होगा। और अगर किसी का निभाम हो, सिर्फ खेत और किसानी बर्बाद होगी ना, देश भी साथ में बर्बाद होगा। इसलिए उन्होंने मोदी को और भाजपा को कि ऐसा पर उनका रूप सामने लोगों के सामने रखा कि तो मंगल ग्रह से कोई देव पुरुष आ गया और आते जादू की छड़ी से सबकी समस्याएं दूर कर देगा और अनेकों वायदे करे। और उसमें सबसे बड़ा वायदा था भाई कि आते ही पहले ही कलम से पहले ही दिन किसानों के कर्जे माफ करूंगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। और एक दफा नहीं भाई, कम से कम 50 जनसभाओं में कहा। और ये पहले हमारी कोई बात तो है नहीं, 50-60 साल पहले हमारी कोई प्रूफ ना है, सब फोना में वीडियो है। इन्होंने वायदा करा, अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी वायदा करा और हमें इंतजार था कि भाई ये करेंगे। और यहाँ पे वैसे इन्होंने कभी कोई जन आंदोलन नहीं चलाया, भाजपाइयों ने कोई जन आंदोलन इन्होंने आज तक नहीं किया, लेकिन ड्रामेबाजी हाँ ये जरूर करते रहे। ये नंगे घूमते थे, कपड़ा ऊपर से उतार करके किसानों के लिए स्वामीनाथन के आयोग रिपोर्ट लागू करवाने के लिए। धनखड़ है, विज है या ये और जो इनके नेता हैं, लेकिन सत्ता में आते ही अपना वायदा भूल गए। और जब कुछ लोग कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इन्होंने लागू नहीं करी, वहां पे इन्होंने एफिडेविट भी दे दिया कि हमने तो लागू कर दिया है। मतलब झूठ इनका सबसे बड़ा हथियार है। 2020 में जब ये कोरोना का प्रकोप हुआ, उस वक्त आप देख रहे हो कि जो ये स्वास्थ्य कर्मी है, डॉक्टर है, नर्स है या दूसरे वो है या पुलिस के या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है लगे हुए थे लोगों के अपने जान हथेली पे रख के। उसके अलावा कोरोना से अगर किसी ने सही लड़ाई लड़ी है तो किसान और मजदूर ने लड़ी है। उस कोरोना काल में जब इतना डर था, पिछली बारी किसानों ने, मजदूरों ने जाके खेतों में अपना गेहूं और सरसों निकाली और दूध सब्जी की सप्लाई शहरों में जारी रखी और इस देश को जिंदा रखा। और पूरे देश की जीडीपी जो है पिछले साल में नीचे चली गई, खेती को छोड़ करके, किसानी को छोड़ करके 4% ऊपर गई किसानी। ये इस देश के किसानों और मजदूरों के बधाई के पात्र हैं। इस भयंकर मतलब उसके अंदर भी रिसेशन में भी खेती जो है उसमें 4% अपनी ग्रोथ दिखाई। और हम इंतजार कर रहे थे कि भाई हमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का ये तोहफा जो है मोदी देगा, लेकिन नहीं, हमारे साथ धोखा हुआ। ऑर्डिनेंस लाया गया। आप सबको मालूम है ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? ऑर्डिनेंस लाया जाता है बहुत बड़ी, जब देश के अंदर एकदम से कोई मुसीबत आ जाए, भूकंप आ जाए बहुत बड़ा, कोई विदेशी ताकत हमारे ऊपर हमला कर दे। ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, कोरोना की लड़ाई की थी, लेकिन उसमें खेती की कोई बात नहीं थी। और ऑर्डिनेंस लाकर 3 काले कानून लागू कर दिए।
सभी संगठनों का और आंदोलन शुरू हो गया। ये बताने की बात नहीं है। जब इनसे बातचीत शुरू हुई तब बड़ी खिसियानी बिल्ली की तरह से इन्होंने इस चीज को माना कि हाँ ये बात सही है कि हमने किसी किसान संगठन से इस बारे में कोई चर्चा नहीं करी। अब चर्चा कर लेते हैं, अमेंड कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो करते हैं, झूठ बोलते हैं भाई ये। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक और दुख की बात यह है कि हमारे आंदोलन को विफल करने के लिए, हाँ ठीक है आपकी सरकार है, आप ये कहते हो कि ये कानून सही है, आपके पास सरकारी तंत्र है, आपके पास गोदी मीडिया है, आप उसके माध्यम से कहो कि ये सही है, लेकिन ये कौन सी बात है कि प्रजातंत्र के अंदर एक चुनी हुई सरकार अपने देश के लोगों के आंदोलन को असफल करने के लिए साजिश रचती है। दुश्मनों के साथ भी वो साजिशें नहीं रची जाती जो हमारे साथ रची गई 26 जनवरी को। उसके अलावा अनेकों बार इन्होंने सामाजिक तत्व हमारे आंदोलन स्थलों के ऊपर भेजे, हमें बदनाम करने के लिए, हमारी माओ बहनों बेटियों को बदनाम करने के लिए। उसके अलावा और अनेकों समस्याएं, अनेक बाधाएं हमारे सामने डाली, लेकिन उन सबको पार करते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हो। और आज 6 महीने पूरे हो गए और अगर ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो ये 6 साल तक भी चलेगा और मोदी सरकार को जाना होगा ये अगर काले कानून नहीं वापस होते हैं तो ये जो मैंने आपको भूमिका बताई इस बारे में, इस पूरे आंदोलन के बारे में जो आज जो स्थिति है उसके बारे में हमारे बीच में भाई प्रीत सिंह भी यहाँ पर हैं, वो भी आप लोगों को थोड़ा अवगत कराएंगे। मैं भाई